हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारी गणित पाठ योजना पहली है। तो सबसे पहले इसे शुरू करने के लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना 1। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। उसके बाद विषय गणित, प्रकरण घन, कक्षा 7th, कालांश में आप अपना जिस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ा रहे होंगे वो लिखेंगे। अवधि 30 से 35 मिनट। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि गणित विषय को पढ़कर छात्र छात्राओं में किस तरह की जागरूकता या किस तरह का विकास हो सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है छात्राओं की मानसिक शक्ति को विकसित करना, छात्राओं की गणित के विषय में रुचि जागृत करना, छात्राओं में गणित के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, छात्राओं में सही दृष्टिकोण तथा कौशल का विकास करना, छात्राओं में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं कि घन को पढ़कर या घन टॉपिक को पढ़कर छात्र छात्राओं में किस तरह का विकास हो सकेगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगी। तो छात्राएं घन के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं घन के क्षेत्रफल के विषय में बोध कर सकेंगी, छात्राएं घन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। अपनी पाठ योजना को पढ़ाने में हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है हम यहाँ पर वो लिखते हैं, जैसे चौक, डस्टर, बोर्ड, चार्ट, शामपट, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। हम यह मानकर चलते हैं कि जो छात्राएं हैं वो घन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिससे कि हम बच्चों के नॉलेज का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी घन के विषय में कितनी प्रीवियस नॉलेज है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। यह प्रश्न संख्या में 5 या 6 हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे कक्षा में। कक्षा में आपको कौन पढ़ाता है? तो बच्चे बोलेंगे शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक या अध्यापक आपको कार्य कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे शामपट का। अगला क्वेश्चन है, शामपट पर किससे लिखते हैं? बच्चे आंसर देंगे चौक से। चौक के डिब्बे का आकार कैसा होता है? तो बच्चे आंसर देंगे घनाकार। घन के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। तब हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे, छात्राओं आज हम सभी घन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान में हम 3 शिक्षण बिंदु बनाते हैं, किंतु गणित विषय के लेसन प्लान में हम 2 ही शिक्षण बिंदु बनाते हैं और तीसरा जो शिक्षण बिंदु होता है वो हमारे अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि और मूल्यांकन। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न ये हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं और ये संख्या में सिर्फ 2 ही होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? तो बच्चे आंसर देंगे 4 भुजाएं। घन से आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। अब हम शिक्षण बिंदु पहला जो है हमारा घन का अर्थ, यह लिखेंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं घन के अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया, घन एक त्रिविमीय ज्यामिति आकृति है। इसके 6 फलक, 12 किनारे व 8 कोने होते हैं। एक घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। घन के सभी फलक जो कि संख्या में 6 हैं वर्गाकार होते हैं। 6 फलक होने के कारण इसे एक प्रकार का षटफलकी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लूडो में डाइस, इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है, इसलिए यह घन का उदाहरण है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ हमने
घन का अर्थ को अच्छे से व्याख्या किया है, समझाया है, इसलिए विधि प्रविधि में लिखेंगे व्याख्या विधि। और यहाँ पर आप कक्षा में पढ़ाते समय एक चार्ट प्रदर्शित करेंगे जिसमें एक घन का चित्र बना होगा और उसी का एक छोटा रूप जिसे हम मिनिएचर भी कहते हैं उसे अपने लेसन प्लान में लगाएंगे। और यहाँ पर हमने चार्ट पेपर को दिखाया है, चार्ट पेपर से पढ़ाया है और उसका एक छोटा रूप यहाँ लगाया है, इसलिए इसे प्रदर्शन प्रविधि कहते हैं। अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु के पढ़ाने के बाद मूल्यांकन में एक प्रश्न पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होता है। तो हमारा प्रश्न है, एक घन में कितने फलक होते हैं तथा वह किस आकृति के होते हैं। पहले की ही बातें हम एक टेबल बनाएंगे। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है घन का क्षेत्रफल। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं नवीन ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेगी। विकासात्मक प्रश्न, एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो छात्राएं आंसर देंगी 12 किनारे। घन के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया है और प्रश्नों के जरिए हमने अपने टॉपिक तक पहुंचे हैं, तो इसलिए विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापिका क्रिया, घन का क्षेत्रफल। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा प्रत्येक भुजा का फलक या क्षेत्रफल। प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल, यहाँ हमने a माना है भुजा को, इसलिए 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर और इसका आंसर होगा 6a स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हम घन के ऊपर और नीचे के सिरे को हटा देते हैं और चारों तरफ के फलक को जोड़ते हैं। तो 4 गुणा भुजा बराबर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी एवं शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ हमने अपने फॉर्मूले को, जो घन का क्षेत्रफल है, उसे समझाया है, इसलिए यह होगी व्याख्या विधि। अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। इसके बाद हम दोबारा से एक टेबल बनाएंगे पहले की ही तरह, और अब हम अपने आदर्श प्रश्नों को पूछेंगे जिसे हम प्रैक्टिस सम भी कहते हैं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं घन के क्षेत्रफल के सूत्र द्वारा मान ज्ञात करना सीख सकेंगी। हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 मीटर है तो उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इस तरीके से हम अपने प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह होगी निगमन विधि। क्योंकि हमने पहले समझाया था और उसके बाद हम प्रश्नों पर आए हैं, तो इसलिए यह विधि होती है निगमन विधि। इसी तरीके का हम एक दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। अंत में हम अभ्यास प्रश्न के लिए एक बच्चों को खुद से करने के लिए प्रश्न देंगे। यहाँ हम लिखेंगे अभ्यास प्रश्न, छात्राएं घन के क्षेत्रफल द्वारा मान ज्ञात करना सीख सकेंगी। और हमारा प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 5.5 मीटर है तो उसका पूर्ण व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह प्रश्न आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को प्रश्न करने के लिए दिया है, इसलिए विधि प्रविधि में लिखेंगे अभ्यास कार्य प्रविधि। इसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है। घन के कितने फलक होते हैं। घन का पूर्ण व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। इसके बाद हम अपना शामपट कार्य लिखते हैं। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे उसी का ही एक मिनिएचर या छोटा रूप हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, घन का अर्थ बताइए। संदर्भ ग्रंथ में लिखेंगे
NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तिका पर आधारित। यह लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने अपना टॉपिक कहाँ से लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। और यदि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए लेसन प्लान की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।